नमस्कार दोस्तों, हम सब ने सुना है सोना दान, अन्न दान, वस्त्र दान ये सब पुण्य के काम माने जाते हैं। लेकिन एक दान ऐसा भी है जिसे सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है और वो है कन्यादान। पर ऐसा क्यों? कन्यादान को इतना महान क्यों माना गया? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छुपा है? शब्दों में तो ये बस एक रस्म लगती है, लेकिन भावनाओं में देखें तो शायद ये एक पिता का सबसे बड़ा त्याग है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्यादान को महादान क्यों कहा गया है और इसका असली मतलब क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शादी की एक विधि नहीं है, बल्कि एक पूरा दर्शन है त्याग, श्रद्धा और विश्वास का। दोस्तों, अब जब हमने ये जानने की जिज्ञासा जगा ली है कि कन्यादान इतना महान क्यों कहा गया, तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ और उत्पत्ति को समझते हैं। दोस्तों, कन्या का अर्थ होता है बेटी और दान का अर्थ होता है त्याग पूर्वक और श्रद्धा से कुछ देना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई सामान या वस्तु का दान नहीं है। ये एक पिता द्वारा अपनी संतान को जीवन के एक नए चरण के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सौंपने की परंपरा है। वैदिक काल की बात करें तो कन्यादान शब्द का जिक्र ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, लेकिन विवाह संस्कारों में इसे एक अत्यंत पुण्य कर्म माना गया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिनमें ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और इसी में कन्यादान की परंपरा आती है। इस विवाह में पिता अपनी कन्या को एक योग्य वर को देता है, बिना किसी दहेज, लेन देन या स्वार्थ के, सिर्फ धर्म और संस्कारों के पालन हेतु। ये दान न तो किसी वस्तु का होता है, न किसी स्वामित्व का। ये दान होता है एक पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को जीवन और जिम्मेदारी सौंपने का। और इसी गहन अर्थ के कारण इसे दानों में सर्वोत्तम कहा गया, क्योंकि इसमें मोह, ममता और अधिकार तीनों का त्याग होता है। ये सिर्फ एक रीति भर नहीं, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहाँ पिता अपनी संतान को एक नए जीवन की ओर शुभकामनाओं के साथ विदा करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कन्यादान को महादान कहा गया है, यानी दानों में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इसमें सिर्फ संपत्ति या वस्तु नहीं दी जाती। इसमें एक पिता अपनी बेटी को अपनी आत्मा का अंश समझते हुए एक योग्य जीवन साथी को सौंपता है। पौराणिक ग्रंथों में कई उदाहरण हैं जो इस भावना को दर्शाते हैं। जैसे कि रामायण में जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करते हैं, तो वो सिर झुकाकर श्रद्धा के साथ कन्यादान करते हैं। उन्होंने इसे कोई सौदा नहीं, बल्कि एक धार्मिक उत्तरदायित्व माना। उस दृश्य में जनक कहते हैं, इह रामाय कौशल्याये ददामि तनसुता स्वधर्मे निष्ठितो भूत्वा चापम गृहिणीष्व पाणिना। यानी कि मैं अपनी सुपुत्री सीता को श्री राम को समर्पित करता हूँ, जो धर्म में निष्ठावान है। इसी तरह महाभारत में भी जब राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाते हैं, तो वहाँ भी कन्यादान की भावना छिपी होती है, एक योग्य वर को अपनी पुत्री सौंपना। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्यादान को ऐसा कर्म माना गया है जिससे पितृ ऋण यानी कि पूर्वजों का ऋण चुकाया जाता है। यानी कि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और कन्यादान को पितृ ऋण से मुक्ति का एक माध्यम माना गया है। हालांकि ये बात शुद्ध धार्मिक मान्यता पर आधारित है और इसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करना है। इसीलिए जब कन्यादान किया जाता है तो इसे सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक धार्मिक व पारिवारिक संकल्प के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कन्यादान एक धार्मिक और सांस्कृतिक कर्म है, लेकिन इसका एक और पहलू है जो हर पिता और बेटी के दिल से जुड़ा है। सोचिए, वो बेटी जिसे आपने पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके बचपन की हंसी, आंखों के आंसू, स्कूल का पहला दिन, सब कुछ देखा है। उसे एक दिन किसी और के साथ जीवन बिताने के लिए सौंप देना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक दिल का टुकड़ा सौंपने जैसा है। कन्यादान के समय एक पिता हंसते हुए दिखता है, लेकिन अंदर से एक गहरा भाव छुपा होता है, एक मिला जुला एहसास, गर्व का और एक खालीपन का। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कन्यादान एक व्यक्ति की सबसे कठिन भावनात्मक प्रक्रिया में से एक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेटी नहीं जा रही होती, उसके साथ माता पिता का एक पूरा संसार भी बदल रहा होता है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ त्याग का असली अर्थ सामने आता है। बिना किसी स्वार्थ या अधिकार के पूरी श्रद्धा से बेटी को जीवन की नई शुरुआत के लिए विदा करना, और शायद इसी त्याग और प्रेम की गहराई के कारण इसे महादान कहा गया है, न कि सिर्फ एक धार्मिक परंपरा के कारण। दोस्तों, भारत एक विविधताओं वाला देश है। भाषा, वेशभूषा और परंपराओं में भिन्नता होते हुए भी
एक बात जो पूरे देश को जोड़ती है वो है विवाह में कन्यादान की महत्ता। उत्तर भारत में विवाह का सबसे पवित्र चरण माना जाता है कन्यादान। यहाँ अक्सर पिता और माँ दोनों मिलकर बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं और पुरोहित वैदिक मंत्रों के साथ इस क्रिया को संपन्न कराते हैं। वहीं दक्षिण भारत में इसे कन्यादानम कहा जाता है और इसमें विशेष वैदिक विधियों के साथ कन्या को वर को सौंपा जाता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इस परंपरा को अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ निभाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये क्रिया सिर्फ पिता द्वारा की जाती है तो कुछ में माता भी बराबर की भागीदार होती है, लेकिन भावना हर जगह एक जैसी होती है। बेटी को सम्मानपूर्वक, प्रेम और आशीर्वाद के साथ उसके नए जीवन की ओर भेजना। ये भी देखने को मिलता है कि कुछ आदिवासी और स्थानीय जनजातियों में विवाह की विधियां अलग होती है, परंतु वहां भी कन्या को एक जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है, चाहे उसे कन्यादान नाम से पुकारा जाए या नहीं। इससे दोस्तों एक बात स्पष्ट होती है कि कन्यादान का अर्थ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही एक भावना है जो हर कोने में थोड़ी अलग दिखती है लेकिन मूल रूप से एक जैसी ही होती है। दोस्तों, अब तक हमने कन्यादान की ऐतिहासिक, धार्मिक और भावनात्मक गहराई को समझा, लेकिन आज के आधुनिक समाज में इस परंपरा को लेकर कई सवाल भी उठते हैं और ये सवाल स्वाभाविक भी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दान शब्द का प्रयोग बेटी के लिए करना सही है? क्या ये महिला को एक वस्तु की तरह दर्शाता है जिसे सौंप दिया जाता है? इन सवालों का उत्तर आसान नहीं लेकिन जरूरी है, और सबसे जरूरी है इन्हें भावना और समझदारी के साथ देखना। असल में कन्यादान का अर्थ अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि बेटी को दे दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसके मूल भाव को समझें तो ये सिर्फ दान नहीं बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। यह परंपरा तब बनी थी जब विवाह को सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो कुलों और दो परिवारों का पवित्र बंधन माना जाता था। इसमें माता पिता अपनी पुत्री को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपते थे जो उसके जीवन का रक्षक, साथी और मार्गदर्शक बने। आधुनिक काल में कई परिवारों ने इस परंपरा को नए ढंग से निभाना शुरू किया है, जैसे कि वर और वधू दोनों के माता पिता द्वारा साझा समर्पण। कुछ स्थानों पर कन्यादान की जगह समत्व या साझेदार बनाने जैसी अवधारणाएं भी उभर रही है। इसीलिए जरूरत इस बात की नहीं कि हम परंपरा को छोड़ दें, बल्कि जरूरत है कि हम उसे समझें और उसके मूल भाव को यथासंभव आधुनिक संवेदनशीलता के साथ निभाएं, क्योंकि भाव वही रहेगा, त्याग और विश्वास का, चाहे उसकी अभिव्यक्ति समय के अनुसार बदल भी जाए। दोस्तों, कन्यादान को लेकर एक और पहलू है जो सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा और सबसे साइलेंट होता है, और वो है इसका आध्यात्मिक अर्थ। भारतीय दर्शन में दान का मतलब सिर्फ किसी वस्तु को देना नहीं बल्कि अपने मोह, ममता और अधिकार का त्याग करना होता है, और कन्यादान उसी त्याग का सबसे बड़ा रूप माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता अपने जीवन की सबसे प्यारी अमानत को श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कन्यादान को पितृ ऋण से मुक्ति का एक माध्यम माना गया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें माता पिता अपने सामाजिक और आत्मिक उत्तरदायित्व को निभाते हैं। यह एक प्रकार से जीवन के चक्र का सम्मान है, जहां एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को जीवन, मूल्य और विश्वास सौंपती है। इसमें धन या अधिकार की भावना नहीं होती है तो बस शुभकामनाओं, आशीर्वाद और आंतरिक समर्पण की भावना। कुछ परंपराओं में कन्यादान के समय वर को देवता का रूप मानकर किया जाता है, न कि इसीलिए कि वो श्रेष्ठ है बल्कि इसीलिए कि विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है जहां दोनों पक्ष दिव्यता के प्रतीक बनते हैं। इसीलिए जब कन्यादान किया जाता है तो उसे केवल विवाह की एक रस्म न समझे, ये जीवन के सबसे बड़े भावों में से एक है जो त्याग, संस्कार और विश्वास से जुड़ा है, और शायद इसी वजह से इसे महादान कहा गया, क्योंकि इसमें कोई लेन देन नहीं, बस समर्पण होता है। तो दोस्तों, अब जब आपने कन्यादान की परंपरा को इतने विभिन्न पहलुओं से जाना, धार्मिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, तो एक सवाल आपके मन में भी जरूर उठा होगा कि क्या आज के समय में भी कन्यादान उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितना पहले था? क्या आज जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं तो क्या इस परंपरा का वही अर्थ रह गया है, या अब इसकी व्याख्या नए संदर्भों में करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कन्यादान एक महादान है, त्याग, प्रेम और विश्वास का प्रतीक, या आपको लगता है कि आज इसे एक नए नज़रिए से देखने की आवश्यकता है? हम कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के अनुभव, संस्कार और सोच से जुड़ा होता है।
हम सिर्फ आपको आमंत्रण दे रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए और अपनी राय शांति व सम्मान के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ज्ञान का अर्थ केवल उत्तर देना नहीं होता, कभी कभी सही प्रश्न पूछना भी उतना ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस विषय में कुछ नया जानने को मिला हो या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो जो पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। ये हमारी मेहनत की सराहना होगी। अगर आप ऐसे ही विषयों पर आधारित और गहराई से सोचने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नया विचार जन्म ले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सबसे ज़रूरी बात, नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके विचार भी उतने ही मूल्यवान हैं जितना ज्ञान। धन्यवाद।